moves in a circle, it is called circular motion. तो अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक सर्कल में गोल गोल घूम रहा है तो उसको मैं सर्कुलर मोशन बोलूँगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें. When a body moves in a circular path, when a body moves in a circular path, when a body moves in a circular path with uniform speed or constant speed, uniform speed or constant speed, its motion is called uniform circular motion. Its motion is called uniform circular motion. अब मान लीजिए एक ग्राउंड है, जैसा कि सोसाइटी में ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है, उसके चारों तरफ चक्कर काटने हैं, गोल 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 घूमते जाने. तो हमारा जो मोशन है वो क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन. साइकिल पर बैठे हैं, साइकिल पर बैठकर उसको गोल गोल घुमाते जा रहे हैं, तो भी हमारा मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगा. अब हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी देर चल रहे हैं, फिर अचानक से हमने क्या करा, भागना शुरू कर दिया, फिर अचानक से रुक गए, फिर थोड़ा धीरे चलने लगे, फिर थोड़ा तेज चलने लगे. तो इसका मतलब हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं है. हम कभी चल रहे हैं, कभी रुक गए हैं, कभी भाग रहे हैं, कभी थोड़ा धीरे, कभी थोड़ा तेज चल रहे हैं. तो वो वाला जो मोशन है वो तो कहलाएगा सर्कुलर मोशन. कि अभी मैं सर्कुलर जो सर्कल है, उस सर्कल के चारों तरफ जो है ना, मैं बस चल रहा हूँ. मैं इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि मेरी स्पीड कांस्टेंट है या नहीं. कांस्टेंट मतलब सेम है या नहीं. अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये है कि हमने चलना शुरू करा और हम एक ही स्पीड से चलते जा रहे हैं, लगातार चलते जा रहे हैं. तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मतलब हम सर्कल में गोल गोल लगातार घूम रहे हैं, लेकिन एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तब वो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये तो डिफरेंस है सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो नोट करिएगा. एक्सप्लेन diagrammatically why a uniform explain diagrammatically why a uniform circular motion is an accelerated motion. ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है, ये ना डायग्राम बनाकर जरा समझाएं इस चीज़ को. ठीक है, अब जरा खुद ही सोचिए कि मैं ना स्ट्रेट चल रहा हूँ, या चलिए स्ट्रेट दौड़ रहा हूँ सीधा, तो फिर मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं बिल्कुल सीधा, जैसा मेरा पोस्चर है, मैं सीधा हूँ तो मैं सीधा सीधा ही दौड़ता चला जाऊँगा. लेकिन अगर मान लीजिए मेरे को एक ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर काटना है, दौड़ना है, पर्टिकुलरली दौड़ना है, तो मैं हल्का सा, अगर मतलब ग्राउंड मेरे लेफ्ट में है, ठीक है, तो मैं हल्का सा लेफ्ट में टिल्ट रहूँगा. मैं सीधा नहीं दौड़ सकता, मैं हल्का सा लेफ्ट में टिल्ट रहूँगा. अगर ग्राउंड मेरे राइट में है, ठीक है, तो हल्का सा मैं राइट की तरफ टिल्ट रहूँगा और ऐसे 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 गोल गोल दौड़ता चला जाऊँगा. सेम केस साइकिल का है. साइकिल में आप साफ तौर पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि साइकिल अगर आप चला रहे हैं और आपने हैंडल बिल्कुल सीधे रखा हुआ है, तो क्या आप सर्कुलर पार्क के चारों तरफ चक्कर काट पाओगे? नहीं काट पाओगे. आपको हल्का सा उसका हैंडल जो है ना टिल्ट रखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल पार्क आपके लेफ्ट में है, तो आप ऐसे 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 हल्का सा हैंडल आपको टिल्ट रखना पड़ेगा, तभी आपकी साइकिल जो है वो गोल गोल चक्कर काट पाएगी. हमने ये कहा स्पीड जो है, स्पीड में एक मैग्नीट्यूड होता है. फॉर एग्जांपल मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, तो ये बोल दिया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलो, है ना. तो ठीक है, 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 10 ने एक ने इधर चलना शुरू कर दिया, एक ने इधर, एक ने उधर, एक तो उल्टा ही भाग गया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है, तो सब इधर उधर रैंडमली जा रहे हैं. लेकिन अगर ये बोल दिया गया
कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना है, तो फिर सारे बच्चे एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, ये वाली जो स्पीड है, इस स्पीड को हम बोल देते हैं वेलोसिटी। स्पीड के साथ साथ जहाँ मेरे को डायरेक्शन भी मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी का चेंज होना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही क्या था, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दुनिया की किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो रेट बन जाता है उसका। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि मेरी स्पीड भले ही सेम है, मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी साइकिल के गोल गोल चक्कर काट रहा हूँ पार्क के, मेरी स्पीड भले ही सेम है, लेकिन हर इंस्टेंट पर मेरी डायरेक्शन बदलती जा रही है, क्योंकि हैंडल सीधा नहीं है। डायरेक्शन सेम होने का मतलब है कि हैंडल सीधा होना चाहिए, हैंडल सीधा नहीं है, हैंडल हल्का सा टिल्टेड है। तो हर इंस्टेंट पर हमारी जो डायरेक्शन है वो बदल रही है। तो आप इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे, एक सर्कल बना लेंगे ऐसे। ठीक है, और इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगी, अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर देखा जाए, वेलोसिटी ये होगी, ऐसे डायरेक्शन v, इस इंस्टेंट पर डायरेक्शन ऐसे v, इस इंस्टेंट पर डायरेक्शन ऐसे v, और इस इंस्टेंट पर डायरेक्शन ऐसे v। आपने कहा कि मैंने तो रैंडमली 4 डायरेक्शन ले लिए, आप कोई भी 10 ले लो डायरेक्शन, तो भी डायरेक्शन ऐसे निकल के आएगी वेलोसिटी की। ये कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, आप एक ना पत्थर लो और उस पत्थर में रस्सी बांध दो। ठीक है, और रस्सी बांध के उसको ऐसे गोल 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 घुमाना शुरू करो। ठीक है, दूसरी तरफ आप क्या करिए, आप एक पत्थर लो और उस पत्थर को लेकर बड़ी स्पीड से आप किसी बाइक पर बैठ जाओ या किसी गाड़ी में बैठ जाओ और उसको हाथ में आप पकड़े रखो, और या बॉल पकड़ दो हाथ में, और फिर आप अचानक से उसको छोड़ दो ऐसे। तो जब आप छोड़ोगे तो कार तो आगे निकल जाएगी, लेकिन वो जो बॉल है ना वो थोड़ी देर तक आगे 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 ऐसे आती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने भी आपके साथ साथ, अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर थे तो बॉल ने भी उतनी ही वेलोसिटी एक्वायर कर ली थी, क्योंकि वो आपके हाथ में थी। आपकी भी उतनी वेलोसिटी थी तो बॉल की भी उतनी वेलोसिटी होगी, तो इसीलिए वो आगे 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 दौड़ेगी, कुछ देर तक दौड़ेगी, उसके बाद जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो उठ जाएगी। ऐसा होता है। ठीक है, अब यही काम अगर पत्थर में देखें, पत्थर को एक रस्सी से बांधा, रस्सी को गोल गोल घुमा दिया और रस्सी को छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या होता है, वो पत्थर कहाँ जाता है? क्या गोल गोल घूमता रहता है ऐसे ही? नहीं ना। हम जब एक बॉल को लेकर आ रहे थे और एक कार में जा रहे थे तो हम सीधी डायरेक्शन में जा रहे थे, और जब हमने उसको छोड़ दिया, तब भी वो बॉल सीधी डायरेक्शन में ही आती रही। थोड़ी देर बाद एनर्जी खत्म होने पर रुक गई, ऐसा ही हुआ। लेकिन जब गोल गोल उसको घुमा रहे थे, तब जब मैंने उसको छोड़ा, रस्सी को छोड़ा, तो तब भी तो वो गोल गोल घूमना चाहिए था। तो ये एक कंसेप्ट है कि जब भी कभी सर्कुलर मोशन में किसी भी चीज़ का किसी इंस्टेंट पर मैं छोड़ देता हूँ ना, तो वो पत्थर क्या होगा, आपने ऐसे गोल गोल घुमाया, आप जिस इंस्टेंट पर उसे छोड़ेंगे वो उस इंस्टेंट पर, जैसे यहाँ पर है, तो मान लीजिए आपने पत्थर को इस इंस्टेंट पर छोड़ा, वो पत्थर सीधा ऐसे जाएगा स्ट्रेट। समझ गए? तो इसको ये कहा जाता है कि कभी भी सर्कुलर मोशन की बात करी जाए तो किसी भी इंस्टेंट पर पूछें कि आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे टेंजेंशियल। टेंजेंशियल क्या होता है? कोई भी ये सर्कल है, तो सर्कल को छूते हुए अगर कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है तो वो टेंजेंशियल कहलाती है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को या किसी भी कर्व को छूते हुए ऐसे सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो कभी भी हमसे ये पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी सेम होती है, नहीं, हमारी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन हर इंस्टेंट पर हमारी डायरेक्शन बदलती जाती है। तो आपको ये तो डायग्राम बनाना होगा उसमें कि इस इंस्टेंट पर कोई मेरे को रोक ले और पूछे कि भाई डायरेक्शन क्या है, तो आप ये कहेंगे कि भाई मेरी डायरेक्शन सीधी है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे तो फिर सर्कुलर पाथ में कैसे घूम रहे हो? तो नहीं, तो अगले इंस्टेंट पर मेरी डायरेक्शन बदल जाएगी। यहाँ पर मेरी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर मेरी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर मेरी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, मतलब सर्कल को छूते हुए जा रही है हमारी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है। तो हर इंस्टेंट पर हमारी डायरेक्शन कैसी है? टेंजेंशियल। ठीक है, तो वही चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे, आंसर लिखिएगा इसका। In uniform circular motion,
in uniform circular motion the speed of the object remains constant, but its direction changes. But its direction changes continuously. So its velocity changes continuously, and hence it is called an accelerated motion. वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी का चेंज होना ही तो एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, अगर हम एक ही वेलोसिटी से चलते जा रहे हैं तो वो तो कहलाएगा कि भाई वो तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और ये सवाल क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसका नाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब ही उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रही है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंड द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दैट्स व्हाई दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक ये क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद एक एग्जांपल करवाता हूँ, इसको पहले भी करवाया था मैंने। ये वाला तो क्वेश्चन तुमने शायद पूछा था, ये द टिप ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ अ क्लॉक टेक्स 60 सेकंड्स। दूसरा बता दो। A cyclist goes around a circular track cyclist goes around a circular track the cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. Every 2 minutes, full stop. If the radius of the circular track is 105 meters, if the radius of the circular track is 105 meters, calculate his speed. Calculate his speed. Given pi is equal to 22/7. नहीं भी दे रखा होगा तो तुमको पता ही है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो क्या बोल रहे हैं? अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स। तो एक साइक्लिस्ट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक में पूरा चक्कर काट लेता है। क्या बोल रहे हैं? वंस एवरी 2 मिनट्स, मतलब
हर 2 मिनट में पूरा का पूरा ट्रैक कवर कर लेता है, हर 2 मिनट में। तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड go around the circular track। ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक को पूरा गोल एक बार गोल राउंड लगाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? सर्कमफ्रेंस के बराबर, ठीक है। तो वो एक बार पूरा चक्कर बिल्कुल सही, एक बार जब पूरा चक्कर काटेगा सर्कल का तो क्या ट्रैवल कर लेगा? वो सर्कल की पूरी सर्कमफ्रेंस यहाँ से स्टार्ट करा और घूम कर वापस यहाँ आ गया। तो सर्कल की जो आउटर लेंथ होती है उसी को सर्कमफ्रेंस बोलते थे, उसी को तो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक, ठीक है जी। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, पाई को बोला ये 22/7 ले रहा है 3। और जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर्स, 105 और 7 15 7 105, ये हो गया। तो 2 into 22 is 44 into 15, 15 4 are 60, 15 4 60, 660 हो गया, 660 मीटर हो गया। यहाँ तक बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं, सभी को क्लियर है? आशीष, रुद्रांश, विराज, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आगे चलता हूँ। बताओ भी क्लियर है क्या? तनिष्का क्लियर? उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि उसको ना पूरा एक चक्कर काटने में ना 2 मिनट लग जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो स्पीड की, इन्होंने स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो स्पीड की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करें। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम टेकन स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 मिनट्स। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने? 20 सेकंड्स, ठीक है। अब speed is equal to distance on time। डिस्टेंस कितना है? 660 मीटर और टाइम कितना है? 120 सेकेंड्स। 0 से 0 कट गया और इसी वजह से ऊपर क्या लिया है? मीटर, नीचे क्या लिया है? सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड, इसीलिए इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड आती है। 12 बंदा 12 5.5, ठीक है, 5.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बस इतना ही है। एक वो मैंने आपको वो क्लॉक वाला क्वेश्चन करवाया था, सेकंड हैंड वाला, तो वो इसी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसको तो दोबारा कराने की ज़रूरत होगी नहीं। एक क्वेश्चन है, which one of the following is most likely not a case of which one of the following is most likely not a case of uniform circular motion?
नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अराउंड द सन। बी मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। टॉय ट्रेन ऑन सर्कुलर ट्रैक, ये हो गया। और सी है मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। फोर्थ पार्ट है मोशन ऑफ आर्स हैंड ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक। मोशन ऑफ आर्स हैंड ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक। ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। अब जरा देखिए चारों जो दे रखे हैं यहाँ पर एग्जांपल्स, वो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम बात करते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो अर्थ क्या है, जैसे सन जो है, सन तो एक जगह फिक्स्ड है, ठीक है। और जो अर्थ है, अर्थ बार बार उसके चारों तरफ चक्कर काटती है, ठीक है। अर्थ अपने एक्सेस के भी चारों तरफ इस तरह से रिवॉल्व होती रहती है। अब जब अर्थ चक्कर काट रही है, चक्कर काट के सन के आगे से गुजरी, हमारा कंट्री सन के आगे से गुजरा, हमारे कंट्री में रोशनी हो गई, ठीक है। जब हमारा कंट्री सन के आगे से गुजर रहा था, तो जब दूसरा कोई कंट्री था, शायद अमेरिका या और कोई दूसरा कंट्री ले लीजिए, जो बिल्कुल हम अगर ईस्ट में हैं, तो अगर कोई कंट्री वेस्ट में है, तो वो तो पीछे वाले हिस्से पर होगा ना, ठीक है। तो अर्थ क्या है, अर्थ तो स्फेरिकल है, तो अर्थ ऐसे आ रही है, मान लीजिए ये स्फीयर है, तो इधर से तो अर्थ है, यहाँ सन है, तो इस टाइम इंडिया सन के सामने है, ठीक है। तो रोशनी इंडिया के ऊपर आएगी, रोशनी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो दूसरा पीछे कोई कंट्री है, वहाँ दे रहा है, ठीक। और फिर धीरे 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 जब वो घूम कर आएगा, तो वहाँ पर रोशनी हो जाएगी। तो ये एक जैसी तो स्पीड होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी दिन हमको ये लगता होगा कि आज ना दिन थोड़ा जल्दी बीत गया, आज 2 घंटे में दिन बीत गया बस, ठीक है। क्यों बीत गया, आज ना कुछ अर्थ थोड़ा तेज चल रही थी, वो उसका मूड थोड़ा ख़राब था, उसको जल्दी जाना था, कहीं काम था। तो ऐसा नहीं है, अर्थ हमेशा एक सी ही स्पीड से चलती रहेगी। तो ये क्या है, पहला वाला जो केस है वो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अभी टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन में भी आप देख लीजिए कि जब उसमें चाबी भरते हैं, तो वो टॉय ट्रेन एक सी स्पीड से चलती रहती है। ऐसा थोड़ी है कि अभी स्टार्ट हुई है तो चुप 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 धीरे चलेगी, फिर अचानक से स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो वो भी अगर सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगी तो एक जैसी स्पीड से गोल 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 घूमती रहेगी, ठीक। हाँ, ये वाला जो है ये लग रहा है मोशन ऑफ अ रेसिंग कार। रेसिंग कार बोल रहे हैं, तो रेसिंग कार का तो क्या होगा, जब टर्न होगा ना, टर्न पर तो थोड़ी धीमी हो जाएगी, पलटने का खतरा रहता है। और जैसे जैसे उसको थोड़ा सा सीधी रोड दिखाई देगी, एकदम भागेगी तेजी से। मोशन ऑफ रेसिंग कार, अच्छा सीधी रोड तो दिखेगी नहीं, सर्कुलर ट्रैक है, तो सर्कुलर ट्रैक में वो कभी भी तेज कभी भी धीमी वो चल सकती है, ठीक है। तो मेरे को ये लग रहा है इसका सही। अच्छा ये वाला देखना जरा, मोशन ऑफ आर्स हैंड ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक। आर्स हैंड समझ रहे हैं, 1 बजता है, 1 बजे आता है, तो सबसे छोटी वाली जो सुई होती है, फिर 2 बजे पर, फिर 3 बजे पर, ऐसे बहुत तेज आवाज़ आ रही है। क्यों होता है ये, इसका कुछ कॉन्सेप्ट पता है क्या? हाँ, हमारे जो ये बीच में फ्लूइड्स होते हैं बोन्स के बीच में, जो वो हेल्प करते हैं, उनके बीच में एयर के बबल्स बन जाते हैं, तो जब हम उन्हें प्रेस करते हैं एयर के बबल्स होते हैं, एयर्स के बबल्स होते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर भी होते हैं, है ना। ये देखो इसके यहाँ पर कर दिया काम।
तो मैंने तो ऐसे ही बोला, मुझे नहीं पता था, मैंने तो ऐसे ही बोला। हमारे साथ में एक लड़का बैठता था, मतलब मैं जब पढ़ता था तो मेरे आगे वाली सीट पर बैठता था, वो करता था ऐसे कट 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 आवाज़ आती थी। तो फिर हमें हमारे टीचर ये बताते थे कि डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं, ऐसे उंगलियाँ वगैरह झटका लेनी चाहिए। फिर बाद में जब गूगल वगैरह आ गया तो उस पर ढूंढा, सर्च करा तो पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो उसमें एयर बबल्स होता है, जो जॉइंट्स हैं वो एयर बबल निकल जाता है तो उसकी आवाज़ आती है बस। अलग अलग सर की हो गई थी जो वास्कुलर सर है, तो वो पहले मतलब वो बताते हैं कि उनके बहुत चटका रहे थे, तो उनकी एक उंगली पे डिस्लोकेट हो गई। टेढ़ी हो गई। चलिए मत किया करो भाई, ठीक है। तो जरा देखिए मोशन ऑफ आर्स एंड ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक। तो जो क्लॉक है, क्लॉक में जो आर वाली जो नीडल होती है ना, आर वाली नीडल ऐसा थोड़ी है कि वो झटके से चलती है, ऐसा नहीं है। नोटिस करा कभी धीरे 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 चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये भी जो है ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रेसिंग कार है, रेसिंग कार में यही है कि भाई अगर वो उसको चेस करना है, कॉम्पिटिटर्स आगे जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा तेज चलाएगा। अगर उसको लगेगा कि नहीं अब मैं सेफ जोन में हूँ, मैंने काफ़ी लीड से किसी को पीछे छोड़ दिया है, तो वो उतना तेज़ नहीं चलेगा, थोड़ा सा इंजन को रेस्ट देगा, धीमे चलाएगा। मैं आंसर देख लेता हूँ उसका, 52 का सी पार्ट ही देगा, मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है जी। तो ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में था। अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे इनर्शिया वाले, क्योंकि आपके एग्जाम में इनर्शिया आ रहा है तो वो मैं बता देता हूँ। कुछ एग्जांपल्स मैंने इनर्शिया वाले बताए थे। मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, एक एग्जांपल बताया था इनर्शिया ऑफ मोशन का। तुम ध्यान से सुनना, गड़बड़ करके आए हो। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा कि बस वाला एग्जांपल हमने बता दिया। अभी जरा जॉकी, घुड़सवार जो होता है उसका एग्जांपल लेते हैं। तो कभी भी किसी घोड़े पर अगर कोई सवार होकर आ रहा है, मतलब अगर वो दौड़ लगा रहा है, ठीक है, दूल्हे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूल्हा तो ऐसे सीधा बैठा रहता है उस पर घोड़े के ऊपर, है ना। तो दूल्हे की तो बात छोड़ दीजिए, हम उसकी बात कर रहे हैं जो घुड़सवारी करते हैं। तो कभी भी नोटिस करना, वो थोड़ा ऐसे आगे झुक कर बैठते हैं, ऐसे बैठेंगे बिल्कुल उसकी गर्दन के पास अपनी गर्दन लगाकर, फिर उसके कान में कुछ बोल भी देते हैं, शाबाश शाबाश चल बेटा मेरे को रेस जिताना, ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वो दौड़ लगाते हैं। अब क्यों है, चक्कर क्या है। अब मान लीजिए कोई मेरे जैसा बैठ गया अनाड़ी उस पर, जिसको पता ही नहीं है कि भाई कैसे घुड़सवारी कैसे करी जाती है, तो बैठ गए वहाँ पर। अब हमारे जो हिप्स हैं और जो पैर हैं ये तो पूरे चिपके हुए हैं ना घोड़े की बॉडी के साथ में, और जो ये अपर पोर्शन है पूरा यहाँ से कमर से लेकर और ऊपर तक ये तो पूरा खुला है, इस पर तो कोई टेक वगैरह भी नहीं लगी है। अब घोड़े को पता नहीं क्या हुआ, घोड़ा अचानक से दौड़ पड़ा आगे की तरफ, घोड़ा निकला आगे और हमारा जो लोअर पोर्शन था वो तो घोड़े के साथ चिपका हुआ है, वो तो चल दिया आगे, और हमारा जो अपर पोर्शन है वो पीछे ही रह गया। हमारा अपर पोर्शन पीछे रह, तो लेट गए, सीधा गिरे जाकर धड़ाम से एकदम। तो चक्कर क्या है सारा का सारा, ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ही है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्यों? अ बॉडी continues to be in its state of rest or of uniform motion until and unless some external force is applied on it। मैं अगर रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में ही रहना चाहूँगा, जब तक कि कोई सुबह आकर चांटा वांटा लगा करके चल बेटा स्कूल जाना खड़ा हो यहाँ से, है ना, तब तक मैं रेस्ट में ही रहूँगा, उठूँगा ही नहीं। तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वहाँ भी काम करता है, ठीक है। फिर हम खेलने चले जाते हैं, और खेलने चले जाते हैं, खेलने के बाद में हमें होश ही नहीं रहता कि वापस घर भी जाना है, यानी कि इस टाइम हमारी बॉडी मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहती है। फिर जब फिर से लगता है ना, जब टाइम दिखाई देता है या कहीं मम्मी की आवाज़ आ जाती है ना, या फ़ोन आ जाता है, तो तब लगता है कि हाँ भाई ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई है, तो बेटा मोशन में नहीं रहना, रेस्ट में भी आ जाना, घर वापस चलो नहीं तो इंतज़ाम हो सकता है। तो वापस आ जाता हूँ मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक ये है कि हमारी जो अपर बॉडी है वो रेस्ट में रहना चाहती थी, लोअर बॉडी जो है उसको घोड़ा अपने साथ लेकर चल दिया आगे, अपर बॉडी रेस्ट में ही रह गई, तो हम गिरे पीछे हो गए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हम रेस्ट में थे, है ना, और अचानक से मोशन में आ गए, ठीक है। तो जैसे ही अचानक से मोशन में, अब क्योंकि जो ये कमर है ये पैरों से जुड़ी हुई है, तो कमर ही फिर आगे उसको खींच लेती है, अगर पैर हमने मजबूती से चिपका रखे हैं तो। और अगर पैर भी ढीले हो गए तो घोड़ा तो आगे निकल गया, चौकी पीछे पड़ा बेचारा, तो ये हो जाता है। और ऋषभ पंत भी जो गाड़ी से कूदा था इसलिए हुआ है। क्या क्या ऋषभ पंत जो गाड़ी से कूदा था उसे इसलिए लगी थी ना, क्योंकि
तुरंत चलती हुई गाड़ी से ऐसे निकल मेरे गया। को ना उसका सही केस नहीं पता, एक्सीडेंट हुआ था उसका काफ़ी भयानक, तो मेरे को तो सही केस नहीं पता, वो ऐसे ही उतरा था क्या? उतना नहीं था, गिरा था, लेकिन हाँ वो ऐसे गिर गया गाड़ी चल गई। जो भी है, मतलब अगर वो जानबूझकर उतरता तो वो ये गलती नहीं करता, क्योंकि खिलाड़ी है, उसको तो टेक्निकलिटीज़ पता है, वो नहीं करता। खैर चलिए, अब अगला देखते हैं। ये क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमारी बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रहना चाहती थी, अचानक से मोशन में आया तो वहीं गिर पड़े पीछे की तरफ। अब क्या है? अब हमारी बॉडी मोशन में है, मोशन में है, तो जो समझदार जॉकी है वो तो ऐसे बैठा है, टक 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 चल रहा है घोड़ा बड़ी तेज़ी से, और जो वैसा है अनाड़ी तो बैठा सीधा, तो घोड़ा चल रहा है तो चलता रहता है। तो उसको क्या पता कि जरा से पत्थर को देख कर ये घोड़ा घबरा जाता है, ठीक है? तो चेतक थोड़ी है कि उड़ जाएगा उस पर छलांग लगाने में, वो जरा सा पत्थर देखकर घबरा गया और भाई साहब उठ गया एकदम से। हम बैठे हैं तसल्ली से तो हमारी जो अपर बॉडी है वो भी मोशन में ही जा रही थी, घोड़ा रुक गया, लोअर बॉडी तो रुक गई क्योंकि घोड़े की बॉडी से चिपकी हुई थी वो, और अपर बॉडी जो है वो सीधा, अब हमारा सर जो है वो घोड़े के ही सर से लगा जाता है ना। तो ये क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। हमारी बॉडी मोशन में थी, मोशन में ही रहना चाहती है। अब एक और एग्जाम्पल सुनिएगा, ये अगर पूछ लिया तो ज़्यादातर बच्चे बता नहीं पाएंगे, आप बताना। एक तीसरा भी होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ाया है क्लास में? जब कार शार्प टर्न ले रही होती है तो हम लोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये करवाया है ना तो फिर मतलब टीचर आपका समझदार है, उसने अच्छे से ये वाली चीज़ भी बताई है। जनरली क्या बताया जाता है कि इनर्शिया ऑफ मोशन होता है और इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, दो होते हैं। फिर तीसरा भी होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अच्छा ये सारी चीज़ें ना लिखने समझने वाली, ये लिखने वाली नहीं है, ये सब समझने वाली है। आप वहाँ पर बनाकर लिखेंगे, अपनी तरफ से लिखेंगे आप बना, वहाँ पर कोई रटा रटाए कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहते हैं कि अब हम बस में बैठे हैं, ठीक है, एज्यूम करना जरा क्या चल रहा है। अब हम बस में बैठे हैं, बस सीधी जा रही है, हम भी बस के साथ सीधे ही जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे 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 बस जा रही है सीधे। अब क्या होता है कि बस को अचानक से लेफ्ट में, या तो बस वाले की आंख लग गई, जो ड्राइवर था उसकी आंख लग गई, ठीक है, अचानक से उसको अरे मेरे को तो लेफ्ट में मुड़ना था, और लेफ्ट वाला कट आ गया, तो अचानक से वो ऐसे ऐसे घुमाता है, एकदम से बस एकदम से ठक से मुड़ जाती है लेफ्ट में। ये सीधे जा रही थी, सीधे जाते बस एकदम से लेफ्ट में मुड़ती है। हम बैठे हुए थे बेफिक्र, ड्राइवर भैया है, ले जाएंगे जहाँ भी ले जाएंगे, चले जाएंगे उन्हीं के साथ। तो ड्राइवर भैया ने क्या करा, अचानक से लेफ्ट में मोड़ दिया। तो जैसे ही अचानक से लेफ्ट में मोड़ा, हमारी बॉडी तो इधर जाना चाहती थी, इधर, अचानक से हमको ऐसे कर दिया, ऐसे इधर गिरी। क्यों? हमारी बॉडी का जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन ऐसे था, सीधा जाना चाह रही थी हमारी बॉडी, और अचानक से हमारी बॉडी को ऐसे मोड़ा गया, ठीक है। तो अगर हम कोने की सीट पर बैठे हुए हैं जहाँ पर कोई पार्टीशन नहीं है तो समझ लो गिरे नीचे, सीट से नीचे गिरेंगे। और अगर हमारे बाजू में भी एक बंदा बैठा हुआ तो हम उस बाजू वाले बंदे के ऊपर गिरेंगे। तो ये चक्कर हो जाता है। दिस इज नॉट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि हमारी बॉडी वाज सपोज टू गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड व्हेन बस ड्राइवर टर्न्स इट एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब है पूरी तरह से, बेवकूफ़ियों की तरह से, तो वो एकदम से उसको लेफ्ट में मोड़ता है, और लेफ्ट में जब वो उसको मोड़ता है तो हमारी बॉडी तो सीधा ही जाना चाह रही थी, तो अब हम अचानक ऐसे मुड़ गए, डायरेक्शन तो ये थी ना, इधर ही गिरेंगे जाकर। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ गए? ठीक है, ये होते हैं तीन। और इसका एग्जांपल और बताता हूँ आपको। इसमें जो है ना लखबीर सिंह के एग्जांपल्स बहुत देते हैं टीचर्स। तो सेकंड लॉ हैंगिंग कारपेट वाला तो बता दिया था ना मैंने आपको, कारपेट वाला तो बता दिया। और बताइए, और अगर इसमें कुछ पूछना है तो मैं बताऊँगा। इतना बहुत है। ये आपसे हॉर्स राइडर वाला पूछा जा सकता है, और मूविंग बस वाला पूछा जा सकता है, बस टेकिंग अ शार्प टर्न ये पूछा जा सकता है, और हैंगिंग कारपेट वाला पूछा जा सकता है। हैंगिंग कारपेट वाला फिर से बता देता हूँ कि अगर एक कारपेट है, कारपेट गंदा हो रखा है और हमारे पास वैक्यूम क्लीनर नाम की चीज़ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमने कारपेट को ना ऐसे किसी वायर पर टांग दिया, और टांगने के बाद हम डंडे से उस पर ऐसे ठक 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 ऐसे मारते रहते हैं,
तो डंडे से जैसे एक बार मारा, ठीक है, तो वो जैसे साउथ की फिल्मों में दिखाते हैं ना कि घूसा मारा और फिर विलन ऐसे सीधे खड़ा होता और फिर ऐसे हो गया, यूँ हो गया, फिर उधर से हीरो ने भी लात मारी तो हीरो भी ऐसे हो गया और गोलियाँ ऐसे ऐसे निकल गई, तो वो वाला स्लो मोशन समझ लो, ठीक है। तो स्लो मोशन जो है, स्लो मोशन में हमने उसको, ये कारपेट ऐसे था, इसको ऐसे मारा तो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो वो जो उस पर डस्ट पार्टिकल चिपके हुए थे वो वहीं के वहीं रह गए, ये थोड़ा सा नीचे आए, फिर ये ऐसे आया, कारपेट जब दोबारा से आएगा तो वो दोबारा से डस्ट पार्टिकल्स पर चिपकेगा, लेकिन तब तक डस्ट पार्टिकल्स थोड़ा सा नीचे आ चुके होंगे उतनी देर में जितनी देर में कारपेट इधर मूव करा था, फिर वो वापस आया तो अब वो कारपेट के नीचे वाले हिस्से पर चिपक गया, एक डंडा दोबारा मार दिया, फिर से गया कारपेट आ गया और नीचे डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट में रह जाते हैं, वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं, क्यों? हमारी तो टेंडेंसी है रेस्ट में थे, रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। इसको मार रहे हो आप, ये मूव करेगा, कारपेट है, कारपेट तू पिट बैठा, तू जा आगे, मैं तो गिरूंगा नीचे, वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। इस तरह से कारपेट जो है पूरी तरह से साफ, ठीक है। तो ये 1-2 एग्जांपल्स थे इसके अलावा अगर कुछ लगे डाउट तो मेरे को बता देना।